गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ये नाम लेके इसके बाद फिर जब उन्होंने कह दिया अच्छा है, फिर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, जान के अच्छा लगेगा सर आप अच्छे हैं। फिर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं प्रशांत साहब फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप विवेक सर को जानते हैं? क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना है। क्या आपने विवेक सर का नाम सुना है? सीधा क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद बोलेंगे यस। फिर आप पूछेंगे क्या आप उन्हें फॉलो करते हैं या क्या आप उन्हें जानते हैं? फिर बोलेंगे यस। फिर आप उनसे अगर आपको वाकई लगता है कि इसकी आवाज़ मीठी है, सच्ची तारीफ कीजिएगा। तो आप बोल दीजिए वैसे तो मैं तारीफ नहीं करता, अगर आपकी आवाज़ मीठी है। ठीक है, अगर नहीं है तो फालतू का गलत तारीफ मत कीजिएगा। है ना? फिर जैसे ही हो जाए विवेक सर के बारे में बोल दे, तो विवेक सर के बारे में थोड़ा और जानिए। उनके कब से फॉलो करते हैं, क्या सीखा है आपने उनसे? क्या आपको पता है कि कल विवेक सर ने एक नया सेशन लिया था यूट्यूब में? क्या आप उसके बारे में सुना है? क्या आप वो जानते हैं? फिर बोलेंगे नहीं, वो सुना हूँ। या फिर आप उसके बारे में, अगर अच्छा आप मीटिंग में कल आए थे बताइए। ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनके साथ रेपो बिल्ड कर सके। विवेक सर को दिल से फॉलो करता है, जानता है, तो भाई रेपो बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। अब विवेक सर के बारे में पूछिए ना, उनके बारे में पूछिए। जब रेपो बिल्ड हो जाएगा, जो कि 2 से 3 मिनट लगेगा रेपो बिल्ड करने में। जब रेपो बिल्ड हो जाएगा, तब फिर आप आगे बढ़िए और आप उनको बोलिए। क्या बोलेंगे? रेपो बिल्ड होने के बाद क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे दो चीज हो जाती है। रेपो बिल्ड होने के बाद फिर आपको स्टार्ट करना है नाइस एनालिसिस। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? ठीक है। नाइस एनालिसिस, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? जब रेपो बिल्ड हो जाएगा, अच्छे से बात हो जाएगा, तब बोलिए, तब पूछिएगा ओके सर, तो क्या आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? फिर देखिए, आप वापस से कस्टमर से यस मंगवा रहे हैं। कस्टमर जितना बार आपको यस बोलेगा, वो आपके वश में आता जाएगा। आप उसे सुने ना, सम्मोहित करना, आप उसे सब कॉन्शियसली अपने वश में कंट्रोल कर रहे हैं। क्या आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आप सीधे बोलेंगे ओके सर, अब बताइए कि आप क्या करते हैं, तो वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा जितना अच्छा ये देगा कि सर क्या आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप फ्री हैं अभी? दो चीज। सर क्या आप अभी फ्री हैं? क्या ये सही टाइम है आपसे कॉल करने का? जब रेपो बिल्ड हो, जैसे मैंने अशोक सर से बात की, तो अशोक सर से बात करके मेरे को लग गया था कि ये बंदा टाइम है इसके पास। तो इसलिए मैंने हंसमुख के बात कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं पूछा कि क्या ये सही समय है। लेकिन आइडियली आपको पूछना चाहिए, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? क्योंकि देखिए, इंसान अगर बिजी है और अगर वो आपसे बात कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये तो रहेगा ही कि भाई मेरे को अभी कुछ और काम करना है। अगर उसके दिमाग में ये रहेगा मेरे को और कुछ और काम करना है, तो वो आपको 100% नहीं दे पाएगा। उसका दिमाग वहां अटका हुआ है। तो अगर आपको 100% नहीं दे पाएगा, तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये पूछ लीजिएगा क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। इसके बाद आप फिर ये पूछिएगा, क्या आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? फिर बोलेगा यस। हाँ, एक चीज और है। अगर इसमें कस्टमर पहले ही शुरुआत में ही ना बोल दे कि नहीं, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का नाम नहीं सुना हूँ, तो वहां पे फोन काटना नहीं है कि भाई नाम नहीं सुना है तो कॉल काट दो। ये कस्टमर तो जानता ही नहीं, तो कैसे क्लोज होगा? आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के क्या बोलना है? ओके सर, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये कन्वर्सेशन आपके प्रोफेशनल सपनों को साकार करने में काफी फायदेमंद हो सकता है। क्या आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, हाउसवाइफ हैं, या बिजनेसमैन हैं? जैसे ही ना कहा, ना जब इंसान कहता है, तो वो ना सिर्फ नहीं कहता है, वो साइकोलॉजी ये कहता है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। वो साइकोलॉजिकली आपको रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ आपको अब अपने साइकोलॉजी को यूज करके उसको अट्रैक्ट करना है, आपकी बेहतर सहायता के लिए। पहला चीज। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोफेशनल बात आपके प्रोफेशनल सपनों को साकार करने में काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें से भी अगर कस्टमर ना कहे, तो आप फिर छोड़ दो उसको, नॉट इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ जब आप बोल दे, तो चांसेस रहता है कि वो हाँ बोले। क्या आपकी बेहतर कोई बात नहीं सर, पर हमारा ये प्रोफेशनल कन्वर्सेशन आपके प्रोफेशनल सपनों को साकार करने में काफी फायदेमंद हो सकता है। आपकी बेहतर सहायता के लिए क्या मैं
क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं? सवाल पूछ दिया आपने, और सवाल का जवाब इंसान देता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन बना हुआ है आंसर करने के लिए। लॉजिकल चीज सुनता है ना, ब्रेन खुल जाता है, क्वेश्चन सुनते ही ब्रेन खुल जाता है, क्वेश्चन सुनते ही ब्रेन खुल जाता है, फिर बोलेगा हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। इसके बाद फिर आगे पिच कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे अगर वो हाँ कहा था तो फिर आपने, क्या आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं जान सकता हूँ स्टूडेंट ये है, तो बोलेगा हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट है तो फिर जैसे ही आप जान गए कि स्टूडेंट है, तो फिर आप स्टूडेंट के लिए अलग पिच होगा। मैं आप लोग को एक स्लाइड पीपीटीएफ का प्रेजेंटेशन है जो हर्षिका मैम नहीं, जो कि हरसिमरन मैम ने लिया था बहुत दिन पहले, बहुत दिन पहले, एकदम जब नया नया आईबीसी एकदम जोर शोर में था। तो उसमें हाउ टू सेल करके था, हाउ टू सेल नहीं था बल्कि हाउ टू टॉक विद कस्टमर था, है ना। तो उसमें दो वेबिनार थे। आप गूगल ड्राइव में जाइए, वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। गूगल ड्राइव में जाइएगा, हरसिमरन मैम का वो वीडियो है ना, वो वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लैरिटी पूरा क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो में वो प्रेजेंटेशन भी वही होगा, ले लीजिएगा। वैसे प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस प्रेजेंटेशन को अगर आप नए हैं, अगर आप नहीं जानते, कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं जानते, तो उस प्रेजेंटेशन को अपने आंख के सामने खोल के रखिएगा। पूछने में आसानी हुई, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद फिर आप पूछिएगा, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, क्या है। ठीक है, स्टूडेंट अगर पता चल गया कि ये स्टूडेंट है, तो फिर वही अभी कहाँ है, तो पता चल गया स्टूडेंट है। फिर आप पूछिएगा ओके सर, आप ये बताइए कि आप अगले 2 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका क्या सपना है, आपका क्या गोल है, आप क्या चाहते हैं। तब फिर वो बोलेगा हाँ मेरा गोल है कि मैं ये बन सकूं, मेरा गोल है मैं ये बन सकूं, मेरा गोल है मैं वो बन सकूं। तो मुझे पता चल गया ये जाना कहाँ है। तो जैसे ही पता चला अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, फिर अगला सवाल कैसे जाओगे। जान के अच्छा लगा सर कि आप अगले 2 साल में अपने महीना का रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो आप 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख करना चाहते हैं। तो बेहतर सहायता के लिए क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप 2 लाख कैसे पहुंचेंगे। जब वो कैसे पहुंचेंगे जब बता रहा होगा, तब आप पूछिएगा प्रॉब्लम। क्योंकि कैसे पहुंचेंगे यही प्रॉब्लम है। दुनिया में सबको पता है उसका गोल क्या है, मतलब ज्यादातर लोग जो जिनको पता रहता है ना, उनको ये, फिर लेकिन उनको ये नहीं रहता कि कैसे जाएंगे। तब आप पूछिएगा क्यों नहीं जा पाए हैं, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम मेन है। प्रॉब्लम पकड़ लिए, तब आप उसको अगर आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं तो उनको पिच कीजिए, उनसे बताइए कि ये कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो इतना पूछिएगा, इतना, तब फिर पिचिंग बदल दीजिए, है ना। अगर नहीं है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे, तो जैसे ही आपको पता चल गया है, जैसे ही आपको पता चल गया, आपने रेपो बिल्ड कर लिया, डॉक्टर विवेक बिंदा सर के बारे में पूछ लिया, जब जान लिया, है ना, वैसे, और आपको पता चल गया कि नहीं मैं उतना अच्छा नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आप वहां से टोन बदल दीजिए, पिच बदल दीजिए, और उनको सीधा बोलिए कि सर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपने रेपो बिल्ड कर लिया है, रेपो बिल्ड करने के बाद आपको अब में कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपने ये नहीं जानते हैं कि उनसे कैसे बात करें, कंसल्ट कैसे करें, कि अभी कहाँ जाना, कहाँ है, कैसे जाओगे, तो उनको सीधा बोलिएगा, सीधा बोलिएगा। देखिए सर, आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि इंसान जब लर्निंग करता है तो उनकी उसकी अर्निंग अपने आप बढ़ जाती है, या इंसान जब सीखना शुरू करता है तो वो अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट पाता है, या इंसान जब शुरू सीखना सीख जाता है, नॉलेज एक्वायर कर लेता है, तो फिर उसको कभी दिक्कत नहीं होती है आगे चल के। ये सवाल पूछना है सर। क्या आप ये मान, जब रैपो बिल्ड हो गया और आपको नहीं पता है कि उसको साथ अभी कहाँ है, कैसे जाना है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ये नहीं पता है, तब फिर आपको क्या पूछना है, सर क्या आप ये मानते हैं कि, क्या आप ये मानते हैं कि बिना लर्निंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या सर क्या आप ये मानते हैं कि अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है तो आपको लर्निंग पे भी फोकस करना चाहिए। सर क्या आप ये मानते हैं कि अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग, या सर क्या आप ये मानते हैं कि जब आप लर्न करेंगे तो आप वो पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। जो उसमें यस बोलेगा सब कुछ। जैसे ही वो यस बोला,
फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि विवेक सर की टीम इतनी पावरफुल है और इतना ही विवेक सर में की टीम में जोश है जितना विवेक सर में है, और वो टीम आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, क्या ये आप मानते हैं? जैसे ही वो यस कहा, 2 यस आपको मिल गया है, 2 यस आपको मिल गया है, वैसे ही आपको बोलना है, तब जाके आपको बोलना है सर थैंक यू सर, आपने जो कहा बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ विवेक सर की टीम में दम है और वो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है और लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर मैं आपको एक वेबिनार में इनवाइट करता हूँ। हर सवाल, हर चीज, जैसे ही जैसे आप कस्टमर से बात करते करते हैं, तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो आंसर यस करे, जिसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन नाइस एनालिसिस में होता है, पर आपको वेबिनार में बुलाना है तो आपको क्लोज एंडेड जिसका आंसर यस हो। क्या आप ये मानते हैं कि विवेक सर की टीम में इतना दम है, या विवेक सर की टीम में बिल्कुल विवेक सर की तरह जोश रहता है और वो आपको बहुत अच्छा कुछ सिखा सकती है, बहुत अच्छा लर्निंग दे सकती है? तब फिर बोलिएगा ओके सर, अगर आप कह रहे हैं यस, तो इसका मतलब आप विवेक सर पे फेथ रखते हैं और उनकी टीम पे फेथ रखते हैं, और आप काफी इंटरेस्टेड हैं लर्निंग को लेके। आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप लर्निंग को लेके काफी इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे वेबिनार में, जहां पे हमारे सीनियर ट्रेनर, वर्ड यूज करना है ट्रेनर, सीनियर ट्रेनर, ट्रेनर वर्ड यूज करना है ट्रेनर, हमारे सीनियर ट्रेनर प्रशांत सर आप लोगों आपके लिए ये वेबिनार लेके आए। वेबिनार का टॉपिक मैं सुबह ही आपको बता दूंगा क्या रहेगा, वेबिनार का टॉपिक मैं आप लोग को बताते रहूंगा क्या रहेगा, वेबिनार का टॉपिक मैं आपको बताते रहूंगा, जैसे हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ रहेगा, और वेबिनार का इमेज भी मैं भेज दूंगा, वेबिनार का लिंक भी मैं भेज दूंगा, वेबिनार का टॉपिक भी मैं बता दूंगा, वेबिनार का लिंक भी भेज दूंगा, वेबिनार का इमेज भी भेज दूंगा। ठीक है, तो आप उसको बोलिएगा कि देखिए हमारे सीनियर ट्रेनर प्रशांत सर आपको सिखाएंगे ये, जहां पे फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने जो कल दिया था ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ग्रो फाइनेंशियली, वो टॉपिक था मेरा सैटरडे का, तो आपको ऐसे बात करना है कि ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सीनियर ट्रेनर प्रशांत सर, जो कि माइंड ट्रेनर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, इसको इस वर्ड को यूज कीजिएगा, माइंड ट्रेनर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। कस्टमर के दिमाग में एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है कि भाई वो जिसको सुनने जा रहा है उसमें वाकई ही काबिलियत है। लोग आपको इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, वो लोग आपको इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनकी बातों को सुन के उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है, उन्हें कुछ लर्निंग मिलती है। पसंद इज सेकेंडरी चीज। आप सभी अपने वाइफ को पसंद करते हैं, पर वो बोलना शुरू करे तो क्या आप सुनेंगे? जब वो एकदम 1 घंटा लेक्चर देना शुरू करे, तो मैं तो कस्टमर को बुला के अपना वेबिनार करूंगा, है ना? तो जब तक उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि जो वो जिसको वो सुनने आया है उसमें वाकई दम है, तब तक वो आएगा नहीं। तो उसको आपको क्या बोलना है कि हमारे सीनियर ट्रेनर प्रशांत सर, जो कि माइंड ट्रेनर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, जो कि आज के वेबिनार जिसका टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ग्रो फाइनेंशियली, जिसमें वो ये सिखाएंगे कि कैसे अपने ब्रेन को कंट्रोल करके अपने आप को बदला जाए। उसमें ये सिखाएंगे कि पैसा कमाने के क्या क्या वो तरीके होते हैं और पैसा कमाने के क्या क्या वो रहस्य होते हैं, जिसमें वो ये सिखाएंगे कि कैसे कैसे वो अपने आप को बदले हैं, कैसे वो आज इतना अच्छा कर रहे हैं। सुन रहे हैं मैंने क्या क्या कहा? आप कस्टमर को आपको एक्सप्लेन करना है और ये समझाना है कि वो अगर वेबिनार में आएंगे तो उनको क्या क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी। जब तक ये कस्टमर को नहीं पता, विवेक सर का प्रिंसिपल है, जब तक WIFMM नहीं रहेगा ना, तब तक कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। व्हाट्स इन इट फॉर मी, वो कस्टमर को बता दें कि आप इस वेबिनार में आएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। इतना जैसे ही आपने बता दिया, तो याद रखिएगा 80% कस्टमर यस बोलेगा, रेयरली होता है 20% कस्टमर जो ना बोलता है।
और जो ना बोलता है वो इंटरेस्टेड है ही भी नहीं, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए आपको टाइम बर्बाद भी नहीं करना। जिसने यस कहा, जैसे ही यस कहा वैसे ही अब आपको क्या करना है, ओके सर मैं आपको तब वेबिनार का लिंक दे देता हूँ, वेबिनार का टाइम ये है, इस वेबिनार में आने नहीं भूलिएगा, इस वेबिनार में आने के लिए आपका धन्यवाद बोल के कॉल काट देना। या नहीं तो क्या आप इस वेबिनार के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं? याद रखिए, जब आप बात करते करते जब आपको ऐसा एहसास हो जाए कि हाँ कस्टमर आप सेटिस्फाइड है, इसका कोई सवाल नहीं, तब आपको एंड में बोलना है इस वेबिनार, मैं आपको वेबिनार का लिंक सेंड कर देता हूँ, है ना, इस वेबिनार में आने के लिए आपका धन्यवाद, इस वेबिनार में आने के लिए आपका धन्यवाद, ये है हिडन कमांड। इस वेबिनार में आने के लिए आपका धन्यवाद। कस्टमर को नहीं पता कहाँ जाना है, आपने क्या कहा, भाई तुम आओगे हमको भरोसा है, हिडन कमांड है, तुम आओगे तुमको भरोसा है क्योंकि तुम अपना जिंदगी बदलना चाहते हो, तुम आओगे हमको भरोसा है, तुम अपना जिंदगी बदलना चाहते हो, इस वेबिनार में आने के लिए धन्यवाद, कस्टमर का हिडन कमांड है। एंड में, सबसे एंड में जब फोन काटिएगा तब, क्योंकि दो चीजें याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल होता है ह्यूमन ह्यूमन साइकोलॉजी का, ह्यूमन हमेशा, आप 1 घंटा क्या बात किए याद नहीं रहेगा, मेरे को भी याद नहीं रहता मैंने अरविंद सर के कस्टमर से क्या बात किया, लेकिन एंड में क्या बात किया मेरे को याद है। एंड, इसको हम लोग कहते हैं रिसेंसी बायस, हम लोग अपना मेडिकल टर्म में कहते हैं रिसेंसी बायस, एंड का जो आप बोलते हैं वो कस्टमर के दिमाग में याद रहता है। इस वेबिनार में आने के लिए आपका धन्यवाद। इससे पहले आप ये पूछ लीजिएगा कि आपको कुछ और क्वेरीज हैं इस वेबिनार को लेकर, और जैसे ही कॉल कट होता है वैसे ही वेबिनार का लिंक, वेबिनार का इमेज और वेबिनार का लिंक और इमेज तो जाना चाहिए, ये दो चीज जाना चाहिए, लिंक और इमेज जाना चाहिए, और वेबिनार में क्या क्या होने वाला है उसका ये भी, मतलब इस वेबिनार में ये होगा जो मैं आप लोग को लिख के भेज दूंगा, ये जाना चाहिए। ये जैसे ही चला गया, इसके बाद आपका आता है फॉलोअप। 8 बजे वेबिनार है तो 7:50 में उन लोग कस्टमर को आपको मैसेज करना है, और जो कस्टमर जो बहुत ज्यादा हॉट लगे हैं आपको, जो कि बहुत ज्यादा काफी इंटरेस्टेड है, उनको कॉल करके बुलाना है, और जो कस्टमर जिनसे उतने अच्छे से बात नहीं हुई लेकिन जिन्होंने हाँ कहा है उनको 7:50 में लिंक वापस भेजना है। 3 बार आपको रिकॉल करना है, एक बार जब आपने बात किया उस वक्त आपने लिंक भेज दिया, दूसरे बार कोई भी बीच टाइम में जब आपको लगता है कि इसको याद करना चाहिए, 3 बार आप याद दिला दीजिए रात को। आखिरी आखिरी याद आप तब दिलाएंगे जब वेबिनार स्टार्ट होने वाली होंगी 7:50 में। ये काम कर दीजिए, हो गया आपका काम खत्म, बाकी मेरा काम है, आपने अपना काम कर दिया, अगर आप अपने काम में बहुत अच्छा रहे हैं तो जो भी अर्निंग होंगी वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मेरा लीड है ना, तो जो भी अर्निंग होंगी उसका 50% आपको मिलेगा, 50% मुझे मिलेगा, और अगर आपने अच्छा किया तो मैं आपको 80%, 90%, 100% भी दे दूंगा। इवन मैं ये बोल दे रहा हूँ, अगर आप 2 से ज्यादा क्लोज कर देंगे ना तो मैं आपको 100% भी दे सकता हूँ। हाँ, तो इसमें मेरा क्या फायदा, फायदा मेरा ये होगा, अगर मैं आपको 100%, जैसे मेरा आप सभी का टीएमसी क्लोज, अगर अगर आपने टीएमसी क्लोज कर दिया, दो आईबीसी क्लोज कर दिया तो आप टीएमसी में पहुंच गए, ठीक है, तो इसके बाद, लेकिन आपने दो दो आईबीसी क्लोज करने के लिए वो अब डिपेंड करेगा कि आपका आईडी में क्लोज करेंगे या मेरा आईडी में, मेरे आईडी में 50% क्लोज होगा, आपका आईडी में 50% क्लोज होगा। अगर इस मंथ आप लोग जितने भी हैं, अगर इस मंथ आप लोग, मैंने इस मंथ मेरा ऑलरेडी एक आईबीसी क्लोज हो चुका है ना, तो अगर आप इस मंथ अगर मेरे लिए 2 आईबीसी जितने लोग हैं क्लोज कर दे, चाहे कोई भी हो, तो फिर अगला आईबीसी मैं जो लेके आएगा मैं उसी को क्लोज करवा दूंगा, उसके आईडी से मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। और इसके बाद फिर आप जितना आगे करते जाएंगे, फिर मैं बोला ना, मेरा मेरा मिशन है आप लोग को टीएमसी में भेजना, तो अगर मैं ही अपने आईडी से क्लोज करवाऊंगा तो फिर आप लोग कहाँ टीएमसी में जाएंगे। तो एनी हाउ आप लोग को भी मैं क्लोज करवाऊंगा, आप ही के आईडी से होगा। रेवेन्यू डिपेंड करेगा आपने कितना मेहनत किया है, 100% दूंगा, 50% दूंगा, 50 से 100 के बीच में रहेगा। तो इतना तक मेरा मीटिंग था, अब आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, टाइम काफी हो चुका है, आप मुझे
करीब 9:30 हो गए और 1 घंटा 10 मिनट हो गया है, उतनी देर से सुन रहे हैं। कुछ अगर आप लोग बोलना चाहते हैं, कुछ आप लोग का सजेशन है, कुछ क्वेश्चंस है, बताइए। काम कैसे करना है समझ में आ गया, कल से क्या काम रहेगा? ठीक है, गूगल शीट में भेज दूंगा कल से ही। तो काम सबको समझ में आ गया है, तो अब काम कर कल से ही शुरू कर देना। अभी आपका कोई सवाल है, डाउट है तो पूछिए। किसी को भी कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट है, कुछ भी ऐसा चीज है जो उनको लगता है कि नहीं मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, या उनको अगर ऐसा लगता है कि नहीं और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और इम्प्रूव होना चाहिए, या कुछ और बोला जाए, ऐसा कुछ लगता है? सॉरी सर, डिस्कनेक्ट। रिपीट एक बार फिर से कर दिया क्या सर? आ, आ, कुछ स्पेशल मैंने नहीं कहा, मैं बस ये अपना फीडबैक मांग रहा हूँ कि क्या आप लोग अपना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इस प्रोसेस में, या कहीं कोई मैं गलत तो नहीं, या कहीं कुछ ऐसा जो और अच्छा हो सकता है, या कहीं ऐसा कि मैंने ज्यादा कह दिया उसको कम बोलना है, या इम्प्रूवमेंट में मतलब अपना फीडबैक मांग रहा हूँ। आप लोग कुछ अपना सजेशन सर दे पता ही सकते नहीं हैं। लगा सर, स्टार्टिंग में जब बता रहे थे। जी। सर पता ही नहीं लगा किस बात के लिए फीडबैक मांग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जो पूरा 2 घंटा मैंने बोला है, 2 घंटा नहीं 1 घंटा जो भी बताया है कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, आप लोग को ऐसे ऐसे काम करना है, तो उसमें क्या आप लोग को लगता है कि मैंने जो प्लान दिया है या मैंने जो कहा है, नहीं उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं? बेसिक रूप से सब ठीक है सर, काम स्टार्ट होगा तो पता लगेगा क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इसमें, हम्म। स्टार्ट होगा तो पता लगेगा। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इन लोगों को इग्नोर करना है, तो आप गूगल फॉर्म को जब भरेंगे ना, तो मैं आपको कॉल करूंगा और मैं बोलूंगा और पूछूंगा आपसे किस किस कस्टमर से क्या क्या बात की है। अगर आप यहाँ ये डिसाइड एकदम अभी से ही अपने दिमाग में ये लेके चल रहे हैं कि इस कस्टमर जैसे ही ये मिलेंगे उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, तो बहुत गलत है वो बेसिकली तब फिर लीड आप अपना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप जो पैसा दिए हैं वो आपका, मैं जो लीड दे रहा हूँ वो मेरा पैसा का नहीं है, वो आपका पैसा का है, जिसको आपको दिखाना है कि मेरा पैसा इसमें मैंने इसे आप लोग को ज्वाइन करवाया, क्या बोला पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे ज्वाइन। जब खुद का पैसा इन्वेस्ट होता है ना, तब अंदर से खड़ता है। तो वो आपका लीड है, वो मेरा पैसा नहीं है, वो आपका लीड है। तो आपको हर एक लीड का कुछ कॉस्ट पड़ा है, 10 रुपया 5 रुपया, वो आपका, आप ये मान के चलिए जिस लीड से आप बात करने जा रहे हैं उसके लिए आपने पैसा दिया है मुझे। तो वो दिमाग में लेकर नहीं चलना चाहिए कि इग्नोर करना है, बात कीजिए। इसके बाद जब फॉर्म भरेंगे तो मैं खुद बोल दूंगा इसको इग्नोर करना है या नहीं करना है। इतना मैं दे रहा हूँ तो उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बाकी और कोई सवाल? सर मॉर्निंग में कितने बजे सर वेबिनार होगा हम लोगों का? मॉर्निंग में वेबिनार, कितने लोग मॉर्निंग वेबिनार के लिए इंटरेस्टेड है? हैंड रेज कर दें अगर हैं, अगर हैं। मॉर्निंग में सर जैसे, एक सर जैसे संतोष मॉर्निंग सर में हैं। जो लीड मिलेगी उससे थोड़ा सा नहीं देखिए, आइडेंटिटी यहाँ पे वगैरह हो दो जाएगा ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वो वेबिनार के लिए रेडी हूँ, मॉर्निंग के वेबिनार के लिए रेडी हूँ, लेकिन कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लोग का काम रहता है तो वो आ नहीं पाता है, तो यहाँ पे सभी के सभी अभी क्लियर कर दें। अगर आप लोग रेडी रेडी हैं मॉर्निंग वेबिनार के लिए, तो मैं मॉर्निंग 9 बजे वेबिनार लूंगा। एटलीस्ट 4 लोग मिल गया तो मैं ले लूंगा। 2 लोग हैं, 2 लोग और कोई हैं? हाँ, दिक्कत वही है कि कुछ लोग जॉब में चल जाता है, अशोक सर हैं, राजीव सर हैं। पुलकित सर, आप सुबह के लिए रेडी है 9 बजे? पुलकित, हाँ, 9 नहीं AM सर, संतोष सर। सुबह में टाइम नहीं मिल पाएगा मेरे को 9 बजे। कितने बजे मिल सकता है? 8 बजे? हाँ, 8 बजे चलेगा। 8 बजे चलेगा। 8 बजे कितने लोग रेडी हैं? अभिराम सर सर। हमें लगता है कि इतना, हमें लगता है सर टाइम ब्लॉक कर लेना चाहिए था टीएमसी इसीलिए ब्लॉक के मैं लिए। पूछ रहा हूँ, और 8 बजे या 9 बजे? अभिराम सर, आप कल सुबह आ पाएंगे? संतोष सर 8 बजे ओके हैं। अरविंद सर आपका भी 8 बजे ओके है? अभिराम सर, मेरी मेरा सर आवाज आ रही है? टाइम
एडिशन सर 8 बजे ओके है? अभिराम सर 9 बजे बोल रहे हैं। एडिशन सर्किट ठीक है। तो कल मीटिंग होगा, ये कंफर्म हो गया। मॉर्निंग भी मीटिंग होगा, इवनिंग भी मीटिंग होगा, कल कंफर्म हो गया। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा डेटा को बचा के रखना है। तो किन के डेटा को क्यों बचा के रखना है? क्योंकि आप 3 मीटिंग कर रहे हैं, एक मीटिंग में एवरेज 400 MB जाता है। 40 मिनट का मीटिंग है तो करीब करीब 250 MB जाता है। और अगर आप अपना वीडियो पॉज करके रखें तो डाटा कम खाएगा, है ना? तो कस्टमर मीट में अपना वीडियो रख सकते हैं, है ना? रात के लेकिन सेशन में अपना वीडियो ऑन रखें। तो कल 8 बजे या 9 बजे क्या सही रहेगा? सर 9 या बेसिक 8? रूप से 8 बजे 8 बजे स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 8 कोई बजे बात तो नहीं, 8:30 लगभग ना, 8 या 9, 8:30, ताकि अभिराम सर भी आ सके और पुलकित सर भी आ सके। 8:30 ठीक है? ठीक है, तो कल से टाइम ब्लॉक मॉर्निंग 8:30। मेरे पास डेटा है, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पास भरपूर डेटा है, दम भर के डेटा है। मतलब लीड का भी डेटा है प्लस मोबाइल डेटा भी है। तो आप लोग अपना डेटा को याद रखें कि मीटिंग में आते हैं तो कितना देर वीडियो को ऑन रखना है, कब नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल से डेटा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, तो कल 8:30 बजे सबको मिलना है। जो जो आएंगे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लिंक यही रहेगा, लिंक यही रहेगा जो लिंक है, इस लिंक को सेव कर लीजिए। लिंक ये रिकरिंग मीटिंग है और इसका कोई टाइम नहीं है, मतलब आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक यही रहेगा, ठीक है? तो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। कल 8:30 बजे आप लोग रेडी रहिए सुबह। और फिर जो सुबह आएंगे उसको मैं सुबह अलग से डील करूंगा। ओके देन, गुड नाइट सभी को। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू। और अगला 8 दिन जी जान लगा देना है टीएमसी, मिशन टीएमसी। तो सभी को एक बार जोर से बोलेंगे, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। बाउंस बैक। बाउंस पे है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, मन में चिल्ला लीजिए। अगर घर में कोई सुन लेगा, बोलेगा पकड़ बोल, मन में चिल्ला लीजिए, बाउंस बैक। मन में एकदम, बाउंस बाउंस बैक, बैक। बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, Bounce back, bounce back, बाउंस bounce बैक। बाउंस back, बैक। bounce मन में back, एकदम bounce इतना जोर से back, बोलिए कि एकदम आपका दिल जाग जाए, भाई नहीं कुछ करने जा बाउंस रहे हैं। बैक। bounce back. चलिए, यही जोश के साथ मीटिंग को एंड करते हैं और बाउंस बैक करेंगे हम Thank लोग। you.